गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुर्सीपार में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए वीडियो बनाया था, लाइव वीडियो, जिसमें काफ़ी स्टूडेंट की शिकायत थी कि उसमें पिक्चर क्वालिटी ठीक से नहीं आई थी। दूसरी बात यह है कि वो वीडियो किसी कारण से वो डिलीट हो गया। उसमें वीडियो बनाने के दौरान काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आई और बाद में वो वीडियो डिलीट भी हो गया। तो कोई बात नहीं, हो जाने दो। वीडियो डिलीट से क्या होता है, हम फिर से वीडियो बना लेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जो हमने ग्रामर पढ़ा था ये कहीं छूट ना जाए, ये ग्रामर रह ना जाए आपका, ये ग्रामर सेशन। ये 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रामर है। और देखो भाई, 10th और 12th से मतलब नहीं है, ग्रामर तो किसी भी क्लास में पढ़ो, चाहे आप 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं कभी भी पढ़ो, वो तो आजीवन काम आने वाली चीज़ है। और ग्रामर एक ऐसी चीज़ है और ऐसा विषय है कि अगर आप इसे पढ़ लेते हो तो आपको स्पीकिंग भी अच्छी होती है आपकी। संस्कृत हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी जो लैंग्वेज होती है या और भी दुनिया की कोई भी भाषा, उसकी जो ग्रामर है वह उसकी शुद्धता की गारंटी होती है। अंग्रेजी या हिंदी या संस्कृत, कोई भी भाषा कोई भी व्यक्ति बोल सकता है, परंतु ग्रामर ही उसकी शुद्धता को परखता है। अगर मान लीजिए ग्रामर सही है तो इसका मतलब वो सही है। जैसे मैंने कहा कि राम स्कूल जाता है, और अगर मैं ये कहूँ कि राम स्कूल जाएगा, तो दोनों में अंतर हुआ कि नहीं भाई? एक बात मैं कह रहा हूँ राम स्कूल जाता है और एक बात मैं कह रहा हूँ कि राम स्कूल जाएगा। तो यही डिफरेंस बताने को तो हम ग्रामर कहते हैं। यही डिफरेंस तो ग्रामर करता है। कहने में तो दोनों में सेम वर्ब है, जाना जाना दोनों में है, ठीक है। तो इसलिए मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि ग्रामर को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। आप हर बार ये मत सोचिएगा, एक टेम्परेरी व्यवस्था नहीं कीजिएगा कि बस अभी पास हो जाए परीक्षा में, फिर भविष्य में फिर देखा जाएगा। यही सोच तो हमें पढ़ने नहीं देती। तो अब विलम्ब ना करते हुए हम इस ग्रामर सेशन को देखते हैं। ये पीपीटी प्रेजेंटेशन है और ये फटाफट हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे आई हैव सीन प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस इन दिस सिटी ए एंड द। तो देखो प्लेसेस लगा हुआ है यहाँ पे, ये देखिए प्लेसेस लगा हुआ है, इसका मतलब बहुत सारे प्लेस की बात हो रही। ए तो हो नहीं सकता, एन भी नहीं हो सकता, द होगा। आई हैव सीन द प्लेसेस ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, ठीक है। देख भी लेते हैं, चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा फास्ट करेंगे हम। द बॉय, द वर्ड, कैच, कैचिश, दो में से क्या आएगा? अब चूंकि बॉय दिया है ऐसे ही पहचानते हैं। ये देखिए यहाँ पे बॉय दिया है, ओबियसली अगर बॉय दिया है ये देखिए तो क्या आना चाहिए? कैचिश। अब देखो चेक भी कर लेते हैं। द बॉय कैचेस द वर्ड्स, अंडरस्टैंड। नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग। अब देखो थोड़ा सा नॉलेज की स्पेलिंग भी गलत हो गई और फिल इन द ब्लैंक है यहाँ पे ब्लैंक है, खाली स्थान है। अ लिटिल नॉलेज एक कहावत ही है और कहावत को उसी अंदाज से करते हैं। अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, मतलब अधूरा ज्ञान खतरे की निशानी। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, आई थिंक इट रैन टुडे। इट, आई थिंक इट रैन टुडे, जब पॉसिबिलिटी की बात होती तो हमने बताया था मे रैन टुडे। अब एक बार याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, जैसा भी आपसे बने, बस परीक्षा में बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है देयर आर प्रेशियस बुक्स इन द लाइब्रेरी। अब सीधी सी बात है यार, मच क्वांटिटी के लिए होता है और सम नंबर के लिए होता है। तो क्या हो जाएगा? देयर आर सम प्रेशियस बुक इन द लाइब्रेरी। ऐसे कॉन्सेप्ट याद करना सीखिए। चलो अगला है क्वेश्चन नंबर 6 है माई ब्रदर इज़ इंजीनियर। बड़ा सिंपल है, सबने कर लिया होगा, एन आएगा इसमें तो इंजीनियर के कारण, क्योंकि यहाँ पे वाउल साउंड है। डिड यू बाय ब्लैंक शुगर फ्रॉम द शॉप। डिड यू बाय, भाई एक चीज़ याद रखो तुम, तो जब कभी भी नेगेटिव बात होगी, ठीक है, और इंटरोगेट बात होगी तो हम उसमें क्या लगाएंगे? एनी, अंडरस्टैंड। डिड यू बाय सम नहीं हो सकता, जब भी इंटरोगेटिव नेगेटिव होगी तो गांठ बांध लो, एनी ही लगाना है, एनी ही लगाना है। आई डोंट लाइक ऑफ दिस मोबाइल आइदर नाइदर। एक बात यहाँ भी गांठ बांध लो। देखो मैं ऐसा नहीं पढ़ाता आपको कि आप रटते फिरो याद करते फिरो, मैं ऐसा बताता हूँ कि बिल्कुल पक्की तैयारी होती। चूँकि 2 बार नोट नहीं लगता किसी भी सेंटेंस में और नाइदर इसमें आएगा नहीं, तो क्या आएगा? आइदर। सीधी बात है, हम कैसे भी तो सीखें, ऐसे नहीं तो ऐसे। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ दिस मोबाइल, सीधी बात है, 2 बार नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए आइदर आ जाएगा। यू, उसके बाद है यू स्टॉप स्मोकिंग, सिंपल सी बात है। अब वुड का मतलब होता है फ्यूचर के लिए, जैसे यू स्टॉप, तुम स्मोकिंग छोड़ दोगे, लेकिन शुड का मतलब है तुम छोड़ देना चाहिए, तो शुड आएगा सिंपली। वी आर गोइंग अ मैच, वी आर गोइंग अ मैच, टू प्ले, प्लेड, प्लेइंग।
सीधी सी बात है, गोइंग के बाद इन्फेंटिव लगेगा इस टू प्ले। गोइंग के बाद अगली वर्ब टू से जुड़ेगी। ज़्यादातर वर्ब और क्या ऑलमोस्ट एवरी वर्ड कनेक्टेड विथ टू। तो क्या हो जाएगा, वी आर गोइंग टू प्ले अ मैच टुडे। हम आज मैच खेलने जा रहे हैं। ऐसे भी अच्छा रहता है, बस ऑनलाइन में एक अच्छा बड़ा फ़ायदा होता है कि स्टूडेंट कमेंट्स करते हैं, स्टूडेंट बात करते हैं, स्टूडेंट भी अपनी कोशिश करते हैं पूरी। और मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन की लाइव क्लास में स्टूडेंट ने अपने जवाब दिए थे। और एक बात और याद रखिए स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, जो भी इस वीडियो को देखता है, मैंने देखा है व्यूज़ काफ़ी सारे आते हैं लेकिन उस पर लाइक्स नहीं आते, कमेंट्स नहीं आते। मैं ये नहीं कहता कि शेयर करो वीडियोस को, पर लाइक इसलिए करना चाहिए कि मुझे पता चल जाता है कि इतने बच्चों ने देखा और तरीके से देखा। दूसरी बात, कमेंट्स करने से ये फ़ायदा चलता है, एक प्रकार की आपकी अटेंडेंस है। मुझे खुशी होती है कि चलो आपने अटेंडेंस लग गई आपकी। देखो दोस्तों, एक समय था जब सिर्फ मैं कोचिंग पर निर्भर था और मेरा सोर्स ऑफ इनकम भी कोचिंग ही थी और मेरा सब कुछ कोचिंग था। लेकिन अब क्या है, आपको पता है, मैं गवर्नमेंट टीचर हो गया और अब मेरे लिए सोर्स ऑफ इनकम की कोई चिंता नहीं है। अब तो वीडियो बनाना मेरे लिए हॉबी है, मेरे लिए शौक़ है। मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे जुड़े रहें, आप मेरी वीडियो को देखें और सिर्फ देखें ही नहीं कि जैसा मैंने पढ़ा दिया आपने अच्छा लगा तो पढ़ लिया और नहीं लगा अच्छा तो स्किप किया और बस निकल पड़े। नहीं, मैं ये कहता हूँ कि आप मुझे सजेस्ट भी करें। आप मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप मुझे सजेस्ट भी करें कि सर इस तरीके से बनाइए। जैसे कि पहले मेरे वीडियो में क्वालिटी नहीं आती थी, तो मेरे ही किसी स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर ऐसे अच्छे वीडियो बनते हैं। एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी बताया कि सर कौन सी क्वालिटी का माइक होना चाहिए। एक स्टूडेंट ने मुझे ये भी बताया कि सर जो यूट्यूब अकाउंट वेरीफाई कैसे करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट आप नई जनरेशन के हो, आपको बहुत कुछ वो सब बातें पता है जो मुझे नहीं पता। तो क्यों ना हम सब मिलके ऐसा एक अभियान चलाते हैं कि हम आपस में पढ़ते हैं, मैं आपको कुछ बताता हूँ, कुछ आप मुझे बताइए क्या सुधार किया जा सकता है। हम क्यों नहीं अपने एजुकेशन लेवल को हायर कर सकते हैं। वो तभी संभव होगा जब आप सभी का सहयोग मिलेगा, और सहयोग इन द सेंस कि आप अपनी एटलीस्ट उपस्थिति दीजिए, कमेंट्स के माध्यम से, लाइक के माध्यम से, या जैसे भी व्हाट्सएप पे बता सकते हैं। आप पब्लिकली नहीं कहना चाहते तो व्हाट्सएप पे, ठीक है, और बेहतरीन परिणाम सामने आएंगे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, माई फ्रेंड लिव्स न्यू दिल्ली। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, इन न्यू दिल्ली, क्योंकि महानगर की बात हो रही तो यहाँ पे इनका प्रयोग करेंगे हम। अगला है वर्क हार्ड लेस्ट। दोस्तों यहाँ पे आएगा शुड, क्या है ये लिख नहीं पाए, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, इसके बाद यहाँ पे फेल होना था, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि लेस्ट और शुड का जोड़ा है ना, इसको कभी अलग नहीं कर सकते आप। राम प्रेफर्स मिल्क। अब जब कभी भी प्रेफर शब्द आता है तो हमारे दिमाग में ये आता है शायद देन लगेगा, पर नहीं, टू लगेगा। राम प्रेफर्स मिल्क टू टी। अगला है मिस्टर डेविड इज़ यूरोपियन। मिस्टर डेविड एक आदमी है जो यूरोपियन है, और चूंकि यहाँ पे कंसोनेंट साउंड है यूरोपियन, इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए। फिर उसके बाद है आई हैव फ्रेंड्स। आई हैव फ्रेंड्स, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, आई हैव फ्रेंड्स, चूँकि संख्या है तो आ जाएगा मैनी। रामायण इज़ अ सेक्रेट बुक। रामायण इज़ अ सेक्रेट बुक, तो रामायण कैसी किताब है, यहाँ पे द आएगा दोस्तों, द रामायण इज़ सेक्रेट बुक। देखिए यही एक अंतर होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। हालांकि ऑनलाइन में भी आप क्वालिटी उस दिन बढ़ा सकते थे, अपने यूट्यूब में क्वालिटी सेट करने का आता है, वहाँ से आप क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। तो ऑफलाइन में ऐसा लगता है जैसे मैं ही बोले जा रहा हूँ, और ऑफलाइन में ऐसा लगता है जैसे आप भी मेरे साथ हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर आप कमेंट्स करके बताइएगा ये आपको कैसी लगी। रामायण इज़ ए सेक्रेट बुक। अगला है माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड। अब यहाँ पे हियरिंग है दोस्तों, HEARING, यहाँ पे लिखा है ईयरिंग, है ना, तो हियरिंग है, मतलब सुनने में कठिनाई होती है दादी को। माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग, यहाँ पे ऑफ का प्रयोग करेंगे हम, ठीक है। अगला है गॉड ब्लेस यू विथ अ डॉटर। तो जब भी कभी भी कोई आप मंगल कामना करते हैं तो हमें मे का प्रयोग करते हैं। ये बात हमेशा गांठ बांध लीजिए कि मंगल कामना करेंगे तो मे का प्रयोग, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे यू हैप्पी जर्नी, मे यू ऑलवेज बी लकी, मे यू बेस्ट ऑफ लक, है ना, इस टाइप से। द बिल्डिंग हैज़ डाउन, कुछ कॉन्सेप्ट मैं कह रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ मैं तो सीधा। द बिल्डिंग हैज़ के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म ही आता है। द बिल्डिंग हैज़ फॉलन डाउन अपने आप सही हो जाएगा, हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म। ही डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट चिल्ड्रन। देखो भाई ये भी कॉन्सेप्ट वाली बात है, दो के बीच में होगा तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा के बीच में होगा तो अमंग।
तो क्या लगा देंगे, बच्चों के बीच में बट रही मिठाई, है ना, अमंग कर दो। चलो आगे आ जाते हैं। हर सोल रेस्ट इन पीस। हमने क्या बोला था, जब किसी के लिए मंगल कामनाएं करें, कुछ करें तो उठा के मे लगा दो। कुल मिला के मे जो है वो भगवान को प्यारा है, सीधी बात ये है। तो क्या हो जाएगा, मे हर सोल रेस्ट इन पीस। दे अपोलोजाइज्ड द ओल्ड लेडी, दे अपोलोजाइज द ओल्ड लेडी, मतलब उन्होंने क्षमा मांगी ओल्ड लेडी के लिए। तो यहाँ तो भैया फॉर आ जाएगा, फॉर लगा दो, आंख बंद करके बात खत्म। अगला है, वैसे भी ओल्ड लेडी तो है ही, उसके लिए क्षमा मांगना है तो फॉर लगा दो। ओल्ड लेडी का भारत में बड़ा सम्मान होता है। आई डिडेंट फाइंड देयर, आई डिडेंट फाइंड देयर। अब देखो भैया नेगेटिव है, अब नेगेटिव के साथ, अब फिर देखो कॉन्सेप्ट, नेगेटिव के साथ नेगेटिव तो नहीं लगेगा दादा, तो क्या लगेगा, आई डिडेंट फाइंड एनी वन देयर। क्या लगेगा, एनी वन देयर। कर लोगे ना। फिर 24 क्वेश्चन पे आ जाएं अपन, है ना, 24 बजा रहे हैं। सी डजंट हैव मैनी मच और एनी। अब देखो डजंट नेगेटिव आ गया, मैंने बोला नेगेटिव जब भी आएगा तो एनी आएगा बॉस। तो क्या हो जाएगा, सी डजंट हैव एनी फ्रेंड। मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सीख गया तो गलत हो गई नहीं, ठीक है ना। आगे देखते हैं। यू टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग, है ना। अब ये कह रहा है कि तुम कल बम्बई जाओ मीटिंग अटेंड करने के लिए। तो अब कल मतलब ये है कि टुमारो लगा, इसका मतलब ये है शुड तो लगेगा नहीं, ठीक है, और फिर शुड के बाद टू नहीं आएगा, है ना, टू शुड के बाद तो डायरेक्ट वर्ब आती, यही कॉन्सेप्ट है। तो विल लग जाएगा यहाँ पे। यू विल हैव टू गो टू मुंबई टुमारो टू अटेंड द मीटिंग। तुमको कल बम्बई जाना पड़ेगा मीटिंग अटेंड करने के लिए, ठीक है। आई एम नॉट एंजियस माई एग्ज़ाम, आई एम नॉट एंजियस माई एग्ज़ाम। मैं अपनी पढ़ाई को लेके, बड़ी परीक्षा को लेके बड़ा चिंता तो नहीं हूँ। कुछ धुरंधर टाइप के बच्चे होते हैं ना, उन्हें परीक्षा कभी हो जाए उन्हें डर ही नहीं रहता, थोड़ा बहुत परसेंट भी बना लेते हैं और बस मगन रहते हैं, खुश रहते हैं। अबाउट आएगा यहाँ पे, तो आई एम नॉट एंजियस अबाउट माई एग्ज़ाम। वी कीप आवर फूड इन द फ्रिज, इट डजंट गो बैड। अब हम अपना भोजन फ्रिज में रखते हैं ताकि ये ख़राब ना हो, तो सीधी सी बात है भाई, सो दैट लगेगा, ताकि ये ख़राब ना हो, इतनी सी तो कुल बात है। इकट्ठे सो दैट का प्रयोग होता है, ताकि। फिर उसके बाद आती बात 28 पे। यू नॉट फील सॉरी फॉर दिस पैटी मिस्टेक। आप छोटी मोटी गलती के लिए क्षमा ना मांगें यार, दुख ना महसूस करें। तो क्या हो जाएगा, यू नीड नॉट। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे नीड आएगा, है ना। यू आर नॉट हो नहीं सकता, क्योंकि आर के बाद ING आता है। यू डू नॉट हो सकता है, परंतु अब हम ये बोलें कि तुम्हें नहीं करना है तो गलत बात है, क्योंकि नीड आएगा, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है। रूम ऑफ दिस होटल इज़ एन AC, हैज़ एन AC एवरी और ईच। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों ईच रूम ऑफ दिस। अब एवरी क्यों नहीं आएगा, एवरी दरअसल ऐसे संबंध को बताता है, ऐसे, है ना, एवरी बहुत सारे, और ईच जो है वो ये होता है कि मान लीजिए ईच का मतलब ये होता है जैसे एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, एक कमरा ये है, एक सब में AC है, इसमें भी AC, इसमें भी AC, इसमें भी AC, इसमें भी AC, ईच प्रत्येक में AC है। और एवरी में दूसरा संबंध बताता है कि सब में AC है, हो सकता है किसी में 2 भी AC भी हो, किसी में 1 भी AC हो, इस टाइप से। ही इज़ गुड इंग्लिश। बेसिकली बच्चे इसमें इन लगाते हैं, पर आता है इसमें एट है, इसे याद ही कर लो। ही इज़ गुड एट इंग्लिश। अगला है सम फॉर यू। क्या मैं आपके लिए सवाल करूं या कैलकुलेशन करूं, तो दोस्तों यहाँ पे आएगा सेल, है ना, सेल आई डू दैट सम फॉर यू। अब सेल क्यों आएगा, कैन का मतलब क्या मैं कर सकता हूँ, तो परमिशन के लिए मे का प्रयोग करते हैं, लेकिन चूंकि परमिशन क्यों मांगे, ये कैलकुलेशन की बात है ना, परमिशन नहीं, एक परस्पर सहयोग की भावना है, इसलिए सेल का प्रयोग होगा। चलो अगला है नो सूनर डिड द बॉय सी द कोबरा। लड़के ने कोबरा देखा ही नहीं था, ही रन अवे। सीधी सी बात है, नो सूनर के साथ जो उसका जोड़ा है वो देन से होता है। जब कभी भी नो सूनर का प्रयोग होगा तो देन भी करना पड़ेगा। दिस टास्क हैज़ बीन इक्वली डिवाइडेड बिटवीन यू एंड मी। यू एंड मी, जब कभी भी ये बिटवीन की बात आती है, यू के साथ हमेशा मी का प्रयोग होता है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। उसके बाद है व्हेन रोहन वाज ए स्मॉल चाइल्ड ही स्पेंड आवर्स एवरी डे प्लेइंग मार्बल इन द स्ट्रीट। जब रोहन छोटा था तो वह दिन भर
गलियों में कंचे खेला करता था। राहुल, क्या आप भी तो कम नहीं हो? रोहन, आप भी तो खेला करते थे दिन दिन भर कंचे, ना जाने और क्या क्या। ठीक है, तो जब कभी भी पुरानी आदतें बताते हैं हम तो वहाँ पे हम लगाते हैं वुड। अच्छा, यूज़ भी लगा सकते हैं, लेकिन यूज़ क्यों कब लगेगा? यूज़ के साथ आता है टू, और चूँकि टू हमें दिया नहीं है तो फिर क्या लगेगा? वुड। वेरी गुड। द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। अब ऑस्ट्रेलिया जो है बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच जीत गई, जबकि ऑस्ट्रेलिया तो अच्छी टीम है, तो के बावजूद भी यहाँ पे बोध हो रहा है तो डेस्पाइट बीइंग द बेटर टीम ऑस्ट्रेलिया लॉस्ट द मैच अगेंस्ट बांग्लादेश। अगला है योर हेल्थ इज डिटेरियोरेट डे बाय डे, यू बेटर सी ए डॉक्टर। तो देखो, कभी भी है ना, बेटर के पहले अगर कुछ लगाना है तो बेटर के पहले डिड नहीं लगता, वुड नहीं लगता, शुड नहीं लगता, बेटर के पहले लगता है हैड, और हैड बेटर एक स्ट्रक्चर होता है। हैड बेटर अच्छा होता है, यू हैड बेटर कंसल्ट विद डॉक्टर, अच्छा होता भैया डॉक्टर से सलाह लेते। यू हैड बेटर टेक रेस्ट, अच्छा होता है आप आराम करते। ठीक है। द प्लेन टुक एट 8:30 AM। टुक डाउन नहीं होता, टुक ऑन नहीं होता, टुक अवे नहीं होता, टुक ऑफ होता है। टेक ऑफ का सेकंड फॉर्म टुक ऑफ, टेक ऑफ करता है। दो प्रकार की प्रोसेस होती है प्लेन में, टेक ऑफ होता है और लैंड होता है। एक स्टूडेंट कह रहा सर क्रैश भी तो होता है। भैया क्रैश दुर्घटना होती दादा, क्रैश मतलब क्रैश कोई जानबूझ के थोड़ी करता है, धोखे से हो जाता है। लेट द चाइल्ड, क्या हो जाएगा? लेट द चाइल्ड, इट्स बीन डार्क आउटसाइड, लेट द चाइल्ड इन। इसका मतलब होता है बच्चे को अंदर ही रहने दो, बाहर अंधेरा हो रहा है। द टाइम इज़ रनिंग, अब टाइम इज़ रनिंग ऑफ, अराउंड, आउट, थ्रू। टाइम इज़ रनिंग आउट मतलब टाइम जो है निकल रहा है, जल्दी करो कोई भी काम। वाइट स्टैंड्स फॉर पीस। सफ़ेद किसका प्रतीक है? पीस का प्रतीक है। इसलिए आपने देखा होगा हर समय के लिए अलग अलग फूलों का वो है, जैसे कि दोस्ती का प्रतीक है येलो फूल, प्रेम का प्रतीक है लाल फूल, और शांति का प्रतीक है सफ़ेद फूल। लेकिन इसलिए बड़ा ध्यान रखना, ऐसा नहीं ना किसी को दोस्ती करने जाओ सफ़ेद फूल लेके पहुंच गए, ठीक है, और किसी से पता चला कि आपको ब्रेकअप करना है और रेड फूल लेके पहुंच गए। ये नहीं करना, ये भी सीखना है। बाकी ब्रेकअप करने के लिए फूल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है, बस कुछ उल्टा सीधा बोल दो, ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप और पैचअप दोस्तों एक शब्द है। ब्रेकअप का मतलब होता है लड़ाई हो जाना या रिश्ते टूटना, और पैचअप का मतलब होता है रिश्ते सुधर जाना, ठीक है। जैसे कि हम किसी से हमारी अनबन है, लड़ाई है, बातचीत नहीं है, तो हम बोलेंगे पैचअप योर रिलेशन विथ हिम या पैचअप विथ हिम। और अगर किसी से आपकी अच्छी चल रही है, गेटिंग अलोंग वेल, तो लोग ये भी कहेंगे यार इनके बीच ब्रेकअप कराओ, मतलब दोस्ती तोड़ना। तो ब्रेकअप और पैचअप का ये मतलब होता है। आपका ध्यान जहाँ जा रहा है वो मतलब भी होता है। दिस कोर्स विल हेल्प यू, यह कोर्स आपकी मदद करेगा योर स्पीकिंग स्किल। तो दिस कोर्स विल हेल्प यू डेवलप योर स्पीकिंग स्किल, अंडरस्टैंड। चलो बहुत बढ़िया, आप सभी होशियार हो गए हो। जल्दी से आगे देख लेते हैं 43। व्हेन आई अप आई विल बी ए पायलट। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं पायलट बनूंगा। तो क्या हो जाएगा बड़ा होने को? ग्रो अप। ही वॉन्ट्स टू गेट अ बेटर एंड अर्न मोर मनी। अब जॉब मिल जाएगी तभी तो अर्न करेगा ना मनी। ओके, द पियानो सिंस द एज ऑफ 5। आई एम प्लेइंग द पियानो, यहाँ पे हो जाएगा एम प्लेइंग, है ना। अगला है वार्निंग नो एंट्री फॉर स्ट्रेंजर्स। अजनबियों के लिए कोई एंट्री नहीं है, अजनबियों का प्रवेश निषेध है। बियॉन्ड दिस पॉइंट मतलब इस पॉइंट के परे। कई बार ऐसी नई जगह होती है जहाँ पे अजनबियों को नहीं जाने देते, वहाँ पे खतरा होता है। जाने माने लोग जा सकते हैं, उनको वो सतर्क होते हैं। आई डिड इट, आई वॉज ऑफ वर्क, ठीक है, मैं जब काम नहीं था मुझे तो मैंने ये किया, वाइल आएगा यहाँ पे। इफ़ वी वांट टू अवॉइड द अनदर लॉस वी शुड टेक प्रोएक्टिव मेज़र इमीजिएटली, ठीक है। अगर हम दूसरे लॉस से बचना चाहते हैं तो हम देन का प्रयोग करेंगे। यू शुड गो टू बेड सून एज वी हैव टू राइज अर्ली टुमारो। हमें जल्दी बिस्तर पे जाना चाहिए क्योंकि हमें कल जल्दी उठना भी तो है। द क्वेश्चंस टू बी आंसर्ड आर ऑन पेजेस 194 की जो क्वेश्चन है उसका आंसर दिया जाता है। तो दोस्तों आज आपने वीडियो देखा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आने वाली परीक्षाओं की। कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो या आपका रेगुलर एग्ज़ाम हो, लेकिन एक बार लाइक और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।